भारतीय लोकतंत्र का एक अहम पड़ाव आज पूरा हुआ है। संसद के गलियारों में सुबह से शाम तक हलचल थी, नेताओं की आवाजाही थी और कैमरों की चमक धमक। आखिरकार जब परिणाम घोषित किया तो साफ हो गया कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। लेकिन कहानी सिर्फ नाम की घोषणा तक सीमित नहीं है। असली दिलचस्पी तो उस गणित में है जिसने इस जीत को संभव बनाया है। आखिर संसद में हुए चुनाव का समीकरण क्या था? किस तरह वोटों का जोड़ घटाव तय करता है कि देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल उपराष्ट्रपति का चुनाव देश भर की जनता नहीं करती। ये जिम्मेदारी संसद के पास होती है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सांसद मिलकर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। कुल सदस्यों की संख्या और उनमें डाले गए वैध वोट इस गणित की बुनियाद है। इस बार चुनाव में 98% मतदान दर्ज हुआ है, यानी लगभग सभी सांसदों ने अपनी भूमिका निभाई। मतगणना शाम 6 बजे शुरू हुई और देर शाम नतीजा आ गया। अब जरा सीधे आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, उन्हें 452 वोट मिले। सुदर्शन रेड्डी जो कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, उन्हें 300 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर महज 152 वोट। कुल वोट की संख्या 452 प्लस 300 जो कि बनती है 752। अब अगर प्रतिशत पर नजर डाली जाए तो सीपी राधाकृष्णन को 60.1% वोट मिले, वहीं सुदर्शन रेड्डी को 39.9% वोट मिले। इस तरह स्पष्ट हो गया कि राधाकृष्णन ने 60% से ज्यादा वोट पाकर बहुमत हासिल किया। चुनाव का असली फॉर्मूला यही है। किसी उम्मीदवार को जितना वोट पड़ता है वह कुल डाले गए वैध वोटों में आधे से अधिक होना चाहिए। 752 वोट डाले गए थे, इसका आधा यानी कि 376 वोट, यानी जीतने के लिए न्यूनतम 377 वोट चाहिए थे। राधाकृष्णन के खाते में आए 452 वोट, वही जरूरी संख्या से पूरे 75 वोट ज्यादा है। दूसरी ओर विपक्षी उम्मीदवार रेड्डी 300 वोटों पर ही रुक गए, यानी वे जीत के लिए जरूरी सीमा से 77 वोट पीछे रह गए। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि 152 वोटों का अंतर कितना बड़ा माना जाए। आपको अगर समझाएं तो कुल डाले गए वोट थे 752, जीत का अंतर था 152, यानी प्रतिशत के लिहाज से देखें तो यह अंतर लगभग 20.2% का बनता है। मतलब हर 5 सांसदों में से एक ने राधाकृष्णन को अतिरिक्त समर्थन दिया, जो विपक्ष की कमी साबित हुआ है। गणित सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, यहाँ माहौल से भी बनता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मतदान करने पहुंचे। उनके साथ कई केंद्रीय मंत्री, विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री तक मौजूद रहे। 92 वर्षीय एचडी देवेगौड़ा व्हील चेयर पर मतदान केंद्र पहुंचे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नितिन गडकरी हाथों में हाथ डाले दिखे। अब यह नजारा बताता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव सिर्फ आंकड़ों का सवाल नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर भी है। सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से ताल्लुक रखने वाले ओबीसी समुदाय से आते हैं और आरएसएस की पृष्ठभूमि रखते हैं। 2 बार कोयम्बटूर से सांसद रह चुके हैं और झारखंड व महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनकी छवि अपेक्षाकृत शांत और विवादों से दूर रही है। वहीं सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, गोवा के लोकायुक्त और अपने कई ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सलवा जुडूम को असंवैधानिक करार दिया था और काले धन पर एसआईटी बनाने का आदेश दिया था। विपक्ष ने उन्हें एक ईमानदार और कानूनी समझ वाले चेहरे के रूप में पेश किया, लेकिन संसदीय गणित विपक्ष के साथ नहीं था। अब जरा ये समझते हैं कि आखिर क्यों राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। एनडीए की संख्या बल लोकसभा में बहुमत और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या होने से एनडीए का पलड़ा पहले से ही भारी था। सहयोगी दलों का समर्थन यानी बीजेडी, वाईएसआरसीपी जैसे दलों ने भी एनडीए उम्मीदवारों को समर्थन दिया। अंदरूनी क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रही, हालांकि खुलकर कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन परिणाम से लगता है कि कुछ विपक्षी सांसदों ने भी एनडीए को वोट दिया है। यह चुनाव अचानक इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जबकि उनके कार्यकाल को अभी भी 2 साल बाकी थे। यही वजह रही कि संसद में एक नया उपराष्ट्रपति चुनना पड़ा। दिलचस्प बात यह भी है कि इस बार दोनों उम्मीदवार दक्षिण भारत से थे, राधाकृष्णन जो कि तमिलनाडु और रेड्डी जो कि तेलंगाना से थे। अब अगर इस जीत की पूरी कहानी को एक सूत्र में समेटा जाए तो जीत का फॉर्मूला कुछ यूं बनता है। जीत यानी कुल वैध वोट को अगर 2 से भाग किया जाए और उसमें 1 जोड़ा जाए तो इस बार कुल वैध वोट थे 752। आवश्यक वोट थे 377। राधाकृष्णन ने हासिल किए 452 वोट। इससे स्पष्ट है कि वे आसानी से दहलीज पार कर गए। अब दूसरे शब्दों में कहें तो राधाकृष्णन की जीत आंकड़ों में ही पहले से दर्ज थी। राजनीतिक समर्थन और गठबंधन की मजबूती ने इस समीकरण को और आसान बना दिया।
भारतीय लोकतंत्र की इस गिनती ने यह दिखा दिया कि चुनाव चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार सब कुछ अंकों के हिसाब किताब पर ही टिका रहता है। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।